एक ऐसी गाड़ी जो रोड पर तो रॉयल लगती ही है, लेकिन ऑफ रोड पर भी शान से चलती है। जी हाँ, यहाँ बात हो रही है लैंड रोवर डिफेंडर की, जिसका नाम ही काफ़ी है। यानी पावरफुल इंजन, लग्जरी फीचर्स और लेजेंडरी परफॉर्मेंस का परफेक्ट कॉम्बिनेशन है। ये सिर्फ एक एसयूवी नहीं है, बल्कि एटीट्यूड ऑन व्हील्स है। तो चलिए आपको लेकर चलते हैं इसकी सवारी पर। इस साल के शुरुआत में लैंड रोवर डिफेंडर को अपडेट्स के साथ लॉन्च किया गया। फोकस किया लग्जरी और परफॉर्मेंस पर। लेकिन इन अपडेट्स में जो सबसे इंटरेस्टिंग अपडेट है वो है नई इंजन कैपेसिटी का एडिशन। यानी अब डिफेंडर आपको 2 लीटर 3 लीटर इंजन कैपेसिटी के साथ 5 लीटर इंजन कैपेसिटी के साथ भी मिलती है, जिसमें 8 सिलेंडर्स है। यानी ये है 5 लीटर V8 डिफेंडर और वही वेरिएंट हमारे साथ मौजूद है। यानी अब आपको डिफेंडर अलग अलग इंजन कैपेसिटी के साथ साथ अलग अलग बॉडी स्टाइल में मिलती है। 90, 110, 130, एक्स डायनामिक HSC ट्रिम है, साथ ही एक्सट्रीम है। तो काफ़ी सारे ऑप्शंस अब आपको डिफेंडर में परफॉर्मेंस, कैपेसिटी, लुक्स के हिसाब से मिल रहे हैं। लुक एंड फील की बात करें तो डिफेंडर का जो आइकॉनिक रग डिजाइन है, इसमें मॉडर्न एनहांसमेंट आपको मिलती है, जैसे कि मैट्रिक्स LED हेडलाइट्स दी गई हैं विद DRLs, कंट्रास्टिंग ब्लैक रूफ है, 20 इंच के सेटिन डार्क ग्रे अलॉय व्हील्स आपको मिल रहे हैं, सॉफ्ट क्लोज टेल डोर भी है जो कि फर्दर एक सोफिस्टिकेशन के लेवल में ऐड करता है। ओवरऑल इन अपडेट्स के साथ डिफेंडर ने अपना जो बोल्ड एस्थेटिक है वो तो मेंटेन किया ही है, लेकिन लग्जरी अपील को थोड़ा सा एलिवेट किया है। जैगुआर लैंड रोवर V8 इंजन को वापस लेकर आया है। इसे ब्रीफली 2024 में डिसकंटिन्यू भी किया गया था। यानी जो पहले 5 लीटर डिफेंडर आती थी वो सिर्फ फुल्ली लोडेड डिफेंडर्स में ही आपको V8 इंजन मिलता था, लेकिन अभी आपको अलग अलग बॉडी स्टाइल्स में भी मिल रही है, यानी ऑप्शंस काफी हैं। इम्पोर्टेंट ये है कि पहले इस V8 इंजन में सेम इंजन कैपेसिटी के साथ 518 HP की पावर मिलती थी, लेकिन अब इसे रीट्यून किया गया है और अब इसकी पावर फिगर्स अलग है। इसकी रोड प्रेजेंस, इसका लुक एंड फील सिमिलरली रिटेन किया गया है। अब चलते हैं गाड़ी के अंदर और इंटीरियर्स देखते हैं। तो सबसे पहली चीज, जिसका डैशबोर्ड माउंटेड गियर सिलेक्टर है, वो पहले की तरह आईबॉल्स ग्रैब करता है। आपको इसमें इनफैक्ट बता दें कि ढेर सारे ऑफ रोड एडवेंचर फीचर्स मिल रहे हैं। इंस्ट्रूमेंट कंसोल ओवरऑल जो क्लासी थीम है इसके केबिन की, जो मॉडर्न डिजाइन है उसके साथ अच्छे से फिट होता है। केबिन एक्सपीरियंस नीट है और साथ ही आपको पहले की ही तरह वो चंकी बटन्स मिलते हैं, डायल्स मिलते हैं। यूजुअली MPV में इस तरीके का सेटअप दिया जाता है। 12.3 इंच का डिजिटल इंस्ट्रूमेंट कंसोल है और 10.1 इंच का टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम है। ढेर सारी स्पेस गाड़ी के अंदर मिलती है, कप होल्डर्स में, फ्रंट पैसेंजर्स के लिए, डोर पॉकेट्स में। यानी ओवरऑल ये आपको अंदर बैठकर काफी लार्ज और वाइड फील देती है। सेकंड रो में प्लेंटी ऑफ हेडरूम और लेग रूम आपको मिलता है। आइकॉनिक ग्लास कटआउट्स ऑन आइदर साइड ऑफ रूफ लाइन मौजूद हैं। हालांकि कुछ टचेस ऐसे भी हैं जो आपको ओल्डर डिस्कवरी और डिफेंडर की याद दिलाएंगे, जैसे कि AC वेंट्स का डिजाइन हो या फिर रूफ ऑन ईच साइड ही क्यों ना हो, जो कि विंडो के ऊपर मौजूद है। हालांकि आपको सेकंड रो में भी ढेर सारी स्पेस मिलती है अगर आप स्ट्रेच भी करना चाहें तो। 2 टाइप सी चार्जिंग पोर्ट मिल रहे हैं, कंट्रोल मौजूद हैं क्लाइमेट कंट्रोल के लिए। लार्ज ग्रैब हैंडल्स भी अंदर दिए गए हैं। इसमें 600 लीटर का बूट स्पेस मौजूद है अगर आप इसकी सेकंड रो को ओपन करके रखते हैं। हमारे साथ है डिफेंडर 5 लीटर V8 और ये इंजन 426 HP की पावर और 610 Nm का टॉर्क लैंड करता है। अब क्योंकि ये बिगर इंजन कैपेसिटी का है, इसीलिए इसको सपोर्ट करने के लिए कंपनी इसमें इलेक्ट्रॉनिक एयर सस्पेंशन एज स्टैंडर्ड दे रही है विद टेरेन रिस्पॉन्स सिस्टम। इतना ही नहीं, इसमें आपको 20 इंच के व्हील्स मिलते हैं विद ऑल टेरेन टायर्स। अब बात करते हैं ड्राइविंग एक्सपीरियंस की। तो डिफेंडर में जैसे ही आप इसके थ्रॉटल को पुश करते हैं, ये तेजी से आगे बढ़ती है, वो भी ग्राउल करते हुए। परफॉर्मेंस डिफेंडर के DNA में भी शामिल है, इसीलिए इसके चेसी हो, इसका सस्पेंशन हो या इसकी ड्राइवेबिलिटी ही क्यों ना हो, वो अपने इस नाम को पूरी तरीके से जस्टिफाई करती है। थोड़ा और हार्ड पुश करते हैं तो इसका जो कमांड है, जो ग्रिप है, वो और स्ट्रांग हो जाता है। और इसका जो साइज भी है गाड़ी का, जो बॉक्सी शेप है, उसके साथ भी ये पावर बिल्कुल परफेक्टली मैच करती है। इलेक्ट्रॉनिक एयर सस्पेंशन होने की वजह से ये गड्ढों पर शानदार परफॉर्म करती है। राइड क्वालिटी हालांकि टिपिकल लैंड रोवर आपको मिलेगी, काफी स्मूथ, काफी प्लश हाईवे स्पीड्स पर, शार्प एजेस पर भी ये फर्म रहती है
कंपोज रहती है। हालांकि ये एक ऐसी गाड़ी है जो शायद ऑफ रोडिंग परफॉर्मेंस में ज्यादा बेटर परफॉर्म करेगी, लेकिन हमने इसे ऑन रोड ही चलाकर देखा और इसके साथ एक्सपीरियंस दमदार रहा। हालांकि इस तरीके की रोड्स नहीं मिली जहां हम इसका फुल पोटेंशियल टेस्ट कर सकते थे। एक और चीज, ये कोई माइल्ड हाइब्रिड नहीं है, ना टर्बो चार्ज्ड है, तो इससे एफिशिएंसी तो बिल्कुल एक्सपेक्ट ना करें। क्विक भी काफी है, 0 to 100 km/h की स्पीड 5.8 सेकंड्स में हासिल कर लेती है। तो डिफेंडर V8 भले ही मोस्ट लॉजिकल कार ना हो, ये एक्सपेंसिव है, खूब तेल पीती है, लेकिन ये उन बायर्स के लिए है जिनको पावर से प्यार है, जिनको लग्जरी के साथ पावर का एक ट्रू कॉम्बिनेशन चाहिए। गुड लुकिंग कार तो है ही, विद लोड्स ऑफ प्रेजेंस, एक सीरियस ऑफ रोडर भी है, यानी स्पोर्ट्स कार का पेस भी आपको इसमें मिलता है। ऑल्दो इस गाड़ी को ओन करने के लिए आपको कीमत भी ज्यादा चुकानी होगी, क्योंकि अब जो इसकी कीमत शुरू होती है वो 1.39 करोड़ के साथ होती है। तो अब पावरफुल नए इंजन, लग्जूरियस फीचर्स और कटिंग एज टेक्नोलॉजी के साथ 2025 डिफेंडर का सीधा मुकाबला होता है कुछ प्रीमियम एसयूवीज की तरह, जैसे कि BMW की X7, मर्सिडीज की GLC, जीप रैंगलर, रेंज रोवर वेलार या फिर वोल्वो XC90 के साथ। लेकिन अपने कंपटीशन में इस गाड़ी की रोड प्रेजेंस, इस गाड़ी का ऑरा कंप्लीटली डिफरेंट है।